आज हम लोग जो है कक्षा 10 में जो है अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। अभिक्रिया जो है कई प्रकार की होती है, इनमें से कुछ अभिक्रियाओं का अध्ययन हम करेंगे। जैसे पहले हमारा है संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर के केवल एक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण दिया है, ये अमोनिया गैस है, ये क्लोरीन है, परस्पर संयोग करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, दो लोग हैं, और दो लोग संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। उसी प्रकार से ये तीन उदाहरण हैं, इन तीनों उदाहरणों में वही बातें प्रदर्शित की गई हैं। देखिए दो अभिकारी पदार्थ हैं, संयुक्त होकर के केवल एक उत्पाद बनाया है। यहाँ पर दो, देखिए एक ये है और एक ये, दो लोग मिलकर के केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक होती है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें यानी वह अभिक्रिया जो बाह्य कारकों के द्वारा क्या होती है, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। यानी कि जब कोई एक अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के लिए तीन कारक हो सकते हैं, एक ऊष्मा हो सकता है, एक प्रकाश हो सकता है और एक विद्युत। यानी ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं तो वह एकल यौगिक को जो है दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। किसके आधार पर, एक जो है ऊष्मा के आधार पर, एक जो प्रकाश के आधार पर और एक किसके, विद्युत धारा के आधार पर। तो उसमें अपघटन के बारे में हम अगर अध्ययन करें तो लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड होता है, उसको अगर हम ऊष्मा दें तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। उसी तरह से फेरस सल्फेट है, यहाँ देखें FeSO4 है, इसको अगर ऊष्मा हम दे दें तो ये जो है आपका Fe2O3 और प्लस SO2 प्लस SO3 में अपघटित हो जाता है। तो यह जो अपघटन है ऊष्मा के द्वारा हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन कह सकते हैं। और जो अभिक्रिया यानी जो अभिक्रियाएं जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती हैं या अपघटित होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन यानी प्रकाश अपघटन कहते हैं। जब वियोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है तब यह अभिक्रिया जो है प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस, ये सिल्वर इन दो भागों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा यदि प्रवाहित की जाए और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद कोई एकल पदार्थ जो दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान देंगे। विस्थापन का मतलब होता है कि कम क्रियाशील तत्व को किसी अभिकारी पदार्थ से जो है कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ के द्वारा विस्थापित या हटाने की प्रक्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये जैसे हम मान लें कि हमारा Fe है, ये फेरस है, और ये जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4 है। जब इस धातु को इस धातु यानी इसके जलीय विलयन में हम डालते हैं तो ये जो है कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्योंकि Fe की क्रियाशीलता जो होती है वह जो है Fe की क्रियाशीलता जो है अधिक है और कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, कम है। इसकी क्रियाशीलता कम है और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसलिए ये क्या करता है कि ये आपका बनाएगा FeSO4 बना देता है और ये कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे जो विस्थापन अभिक्रिया वो भी दो प्रकार की होती है।
एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को हम जो उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर हम एकल विस्थापन की बात करते हैं। अगर एकल विस्थापन में आप देखें तो कोई एक जो है तत्व किसी दूसरे तत्व यानी उसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण उसके स्थान से विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यदि आप देखें जैसे BaSO4 है और प्लस क्या है BaCl2 है, BaCl2 है और प्लस H2SO क्या है 4 है। तो यहां पर देखें ये अभिक्रिया जो होती है ये BaSO4 हो गई और प्लस H2 ये जो आपका 2HCl। ध्यान से देखिए ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ आ गया तो इसमें दो पदार्थों का क्या हुआ है? उसके स्थान से विस्थापन हुआ है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। और अगर कोई और दूसरा देखें जैसे Na2SO4 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, ध्यान देंगे तो देखिए ये आपका 2Na पर प्लस हो गया प्लस SO4 पर 2 माइनस हो गया और प्लस Ba पर 2 प्लस हो गया और प्लस 2Cl पर क्या हो गया माइनस। तो देखिए इसके स्थान से ये Na को क्या करेगा? हटाएगा, या Na जो है Ba के स्थान से Ba को हटा देगा और ये बना देगा क्या? ये इसके साथ संयुक्त होकर के ये आपका 2NaCl बनाएगा, यानी ये जो आपका होगा 2NaCl और ये बन गया क्या? BaSO4। क्या बन गया? BaSO4। तो अर्थात ये भी ध्यान दें कि उभय अपघटन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि दोनों अभिकारी पदार्थों के धनायन और ऋणायन परस्पर जो क्या हो जाए? बदल जाए, यानी कि उनमें जो है अदला बदली हो जाए, यानी उनका पहले वाले का धनायन दूसरे वाले में आ जाए और दूसरे वाले का धनायन पहले वाले में चला जाए। तो इस तरह से अगर उनका जो है विस्थापन हो जाए तो उस अभिक्रिया को हम जो द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है भाई? ध्यान से देखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, या ऊष्मा क्या हो रही है? निकल रही है। जैसे हम किन्हीं दो पदार्थों को हम अभिक्रिया करा दें और अभिक्रिया कराने के बाद उनको अगर हम स्पर्श करें तो अगर उनका तापमान बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हम करें ये जो है C+O2 = CO2 है और प्लस ये 94 किलो कैलोरी है, ऊष्मा निकलती है। तो ध्यान से देखें इस अभिक्रिया में ये जो ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, जा रही है, अर्थात इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। और दूसरा आप देखें जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात है, ऊष्माक्षेपी के बारे में आप जान लिए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उत्सर्जन नहीं, अवशोषण होता है। तो उसको हम जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे के रूप में अगर हम उदाहरण दें तो ये जो आपका N2 है प्लस O2 है, ये 3 का निशान 2NO हो गया, -45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। अर्थात ये आप ध्यान दें एक बात का, जैसे हम दो प्रकृति ले लें और ये दो प्रकृति ले लें और ये कमरे के ताप पर जो है N2 है और ये O2 है, इनको अगर मिला दें तो मिलाने के बाद यदि जो आप देखें कि ये 2NO बनता है तो 2NO का तापमान कमरे के तापमान से यदि कम हो जाए तो इसका मतलब हो रहा है कि ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, अर्थात यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। यदि इसका तापमान कमरे के तापमान से अधिक हो गया तो हम कहेंगे कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखिएगा, ध्यान देने की बात यह है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो है
उस रासायनिक अभिक्रिया की जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या हाइड्रोजन को निकालने की क्रिया, किसी पदार्थ के जो ऋण विद्युतीय अवयव में अगर वृद्धि हो जाए या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, या आप ये कहें कि किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के जो है अनुपात में कमी आती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। अगर बात करें SnCl2 प्लस Cl2, जैसे SnCl2 है और प्लस क्या है Cl2 है, तो ये जो आपका SnCl क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। ऋण विद्युतीय तत्व में जो है ऋण विद्युतीय अवयव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऋण विद्युतीय तत्व में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। और भी बहुत सारे हैं, ये जो है आपका C+O2 = CO2 है। तो यहाँ देखेंगे ये ऑक्सीजन का योग, आपको बताया गया कि ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो आपका Fe है और प्लस H2SO4 है। यहाँ पर देखें H2SO क्या है 4 है, तो ये जो आपका FeSO4 हो जाएगा और प्लस H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन का योग हो जाए या ऋण विद्युतीय तत्वों की जो है वृद्धि हो जाए, तो हम कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब देखेंगे ऑक्सीकरण के बाद आता है अपचयन। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, उसका उल्टा है सीधे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि हो जाए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाए, या आप कहें कि किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अथवा ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वह अभिक्रिया जो है क्या कहलाएगी, वह अभिक्रिया जो अपचयन कहलाती है। जैसे हम अगर बात करें किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अगर रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो ये जो है CuCl2 है और ये आपका धन विद्युतीय तत्व है कॉपर। ये जो है संयोग करके ये बनाता है CuCl, ये बन गया आपका। तो देखिएगा धन विद्युतीय जो आपका जो तत्व है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि होगी तो यह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन की। क्या कहलाएगी, अपचयन की। या आप यहाँ पर देखें ये Zn है, O है प्लस C है, तो ये बन गया क्या, ZnO है और ये C है, तो ये आपका बन गया Zn और प्लस CO। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। जब ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो इसका मतलब हो गया क्या कि यह अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ। ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ जैसे कहने का मतलब ये होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का यदि ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया तो आप चूज कर लेंगे, छाट लेंगे, जान भी जाएंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जानना है ऑक्सीकारक। क्या जानना है, ऑक्सीकारक। एक होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। ऑक्सीकारक क्या होते भाई, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए C+O2 तीन का निशान CO2, ठीक है। तो ये ध्यान से देखें C का 0 उधर 4 हो जा रहा है, यहाँ पर C का जो है क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ है। और ये क्या हुआ है, ऑक्सीजन का अपचयन, अपचयन, ये ऑक्सीकरण इसका हुआ है और ऑक्सीजन का जो अपचयन हुआ है। तो यहां पर देखेंगे, ध्यान देने की बात है कि ऑक्सीकारक कौन है, तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह तो अपचायक है, यानी कार्बन इसमें अपचायक है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक कहलाएगा। यानी जो जिसका ऑक्सीकरण होगा
वह अपचायक होगा, और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप ले लें और उसमें यदि आप देखें तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम अपचायक, और जिसका अपचयन होता है उसको आप ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे आपको हम SnCl2 है प्लस Cl2 है, तीर का निशान SnCl4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपका है क्लोरीन है, स्टेनस क्लोराइड है और स्टेनिक क्लोराइड है। तो आप ध्यान से देखेंगे SnCl2 है, तो इसका क्या हुआ है, इसका इसमें जाकर के ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसका क्या होगा, अपचयन। तो जो ऑक्सीकारक है ये पदार्थ जो SnCl2 है वह जो आपका क्या है, अपचायक, और ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। तो ध्यान से देखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके अभिकारी पदार्थ हैं उन्हीं में से एक ऑक्सीकारक, एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब थोड़ा सा और देखेंगे, अब देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं प्राय साथ साथ गठित होती हैं तथा एक दूसरे की जो है पूरक भी होती हैं। यदि किसी अभिक्रिया में एक या एक पदार्थ का जो है ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें Zn प्लस CuSO4, यहाँ देखें ये Zn है और प्लस CuSO क्या है, 4 है। तो यहाँ पर आपका ZnSO4 बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा, Cu। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये शून्य था। अब ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने का ढंग अगर हो, अगर आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक आप याद करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो है या आप ये कहें कि जिस तरह धन आयन होंगे, जैसे Zn पर 2 प्लस होता है, तो ये तो आपका एक परमाणु है, तो परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पर Cu का क्या होगा, +2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Zn से Zn पर 2 प्लस में गया, देखिए बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या है, अपचायक है। और इसका इसमें क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। देखिए घट रहा है तो अपचयन हो गया, तो अपचयन हुआ है तो इसका मतलब यह क्या है, ऑक्सीकारक है। तो ये आपका हो गया अपचायक, ये अपचायक है और ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। ये तो आप ऑक्सीकारक और अपचायक छांटते हैं, लेकिन ये ध्यान से देखेंगे कि ये संपूर्ण अभिक्रिया जो होती है रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। धन्यवाद। इस लेसन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।